असल में ये आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, इसको देखिए। ये 2 साल पहले किया और अब 2020 के अंदर चाइना ने इतना जबरदस्त काम किया कि चाइना की जो मिलिट्री बेस थी जिबूती के अंदर, उसको उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर एडवांस कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका को यहाँ पर खेल खेलने आ रहा है। ये बेसिकली नेवल बेस जो 1120 फीट है, यहाँ पर चाइना के वॉरशिप और दूसरी तमाम चीजें इस वक्त इंडिया का ताकुब करने के लिए तैयार है। देखिए, अमेरिका इंडिया की मदद करने के लिए नहीं आ सकता अब इस लेवल के ऊपर, क्योंकि इंडिया के पास तो कुछ भी सूरत हाल नहीं है। अमेरिका के पास जो बहरी बेड़े हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। चाइना ने आज तक चूंकि किसी दुनिया के अंदर जाकर वो जंग नहीं लड़ता, उन्होंने संभाल कर रखे हुए थे और स्टिल अभी भी उनके पास मौजूद है। अब इन्होंने मालदीव के अंदर जो आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किया है, इसने इस वक्त नींदें उड़ा कर रखी हुई हैं इंडिया की, और उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हाल ही के अंदर जब इंटरनेशनल इदारे ने खबर ब्रेक की कि चाइना ने गवादर पोर्ट के अंदर अपनी मिलिट्री बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है और सैटेलाइट तस्वीरें आई कि इंडिया पर हमले के लिए वो तैयार है और पानियों पर इस वक्त उन्होंने हमला करना है। देखिए, इंडिया इस वक्त जो सूरत हाल पैदा कर रहा है पाकिस्तान के लिए, उसने किसी ना किसी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जरूर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो चाइना के साथ कमिट हो सकता है किसी और चीज में, लेकिन यहां पर उसका मामला थोड़ा डिफरेंट है। अब उसके अलावा आप देख लें कि चाइना बांग्लादेश की भी मदद कर रहा है कि वो नेवल बेस बनाए कोस बाजार के अंदर। अब ये जो उन्होंने अपनी बेस बनाई है, इसमें तकरीबन 10,000 उनके फौजी आ सकते हैं और 2.5 लाख स्क्वायर फीट का रकबा है जिबूती इनकी बेस का। असल में पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा नेवी ने एक्सरसाइज की है, और इन एक्सरसाइज का फायदा चाइना को इतना ज्यादा हुआ कि 2015 के बाद जो इनके चाइना के सदर हैं, उन्होंने स्ट्रेटजी पूरी की पूरी बदली और उन्होंने कहा कि 2015 के बाद से लेकर हमने किन किन इलाकों में काम करना है। देखिए, कौमें इसी तरह तरक्की करती हैं। आप इसराइल को देख लें, वो प्लान बनाते हैं कि हमने 100 साल बाद यहाँ पर होना है, हमने 50 साल बाद ये करना है। चाइना ने भी एग्जैक्ट यही प्लान बनाया। उनको अंदाजा हो गया था कि मेरे खिलाफ जंग छिड़नी है, आने वाले वक्तों में जंग होगी। वो 20-20, 25-25 साल आगे जाकर थिंक टैंक उनके काम करते हैं। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री बेसिस पर उन्होंने एक्सरसाइजेज करना शुरू की। सियाचिन का मामला रहा, वहां पर उन्होंने अच्छा खासा किया। पाकिस्तान ने रशिया के साथ और उनकी नेवल बेस ने हमारे साथ। अब इंडिया के लिए खतरनाक सूरत हाल ये है कि अब इंडियन ओशन से भी उनको घेरा उसका मुकम्मल तौर पर तंग हो रहा है। अब आप ये देख लें कि बांग्लादेश भी उनके खिलाफ हो रहा है। आज सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब होगी कि नेपाल ने हाल ही के अंदर जो मैप अपने अप्रूव करवाए थे, उसके बाद से इंडिया के दरमियान इतनी टेंशन होगी कि उनके लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्होंने वहां पर गोलियां मार दी उनको। और इवन कि इस वाकये की तफसील तक यहां तक मालूम हुआ कि इंडिया की जानिब से कई लोगों ने उन पर हमला भी करने की कोशिश की। यानी इतनी ज्यादा तलखियां हो चुकी हैं। अब ये लेवल आ चुका है कि अगर नेपाल ने कहा है कि ये मेरे मैप्स है और ये मेरे इलाके हैं, और अगर वहां पर इंडिया वो इलाके नहीं छोड़ता तो वो उनको मारेंगे। इंडिया ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ये सूरत हाल पेश आएगी कभी। इस खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग इंतजार कर रही है जो कि मुकम्मल तौर पर सर पर खड़ी है, और इंडिया इस तमाम सूरत हाल में कोई ना कोई एक गलती जरूर कर बैठेगा। देखिए, अफगानिस्तान का उनका चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। गनी का कुछ पता नहीं, अब तो मोदी अपने आप को बचाए। अगर इस वक्त चाइना लद्दाख में ना घुसता और इस वक्त इंडियन ओशियन के ऊपर वो अपने बहरी बेड़े ना उतारना शुरू करता, तो आप ये देख लेते कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर शायद इंडिया पूरे हमले की कोशिश कर चुका होता और बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो चुका होता। इंडिया को अंदाजा ही नहीं था कि 1.5 महीने के अंदर अंदर सूरत हाल इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि उनको बैकफुट पर आकर काम करना पड़ेगा। इवन कि पेंटागन की रिपोर्ट जो आती है उसके मुताबिक तो अमेरिका भी मुकाबला नहीं कर पाएगा चाइना का इंडियन ओशियन के अंदर या दूसरी जगहों के ऊपर। आप देख लें कि इंडिया हर जगह पर फेल हो चुका है। अफगानिस्तान के मामले पर फेल हो गया। रूस ने उनको कह दिया हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तुम G7 को जो एक्सपैंड कर रहे हो, तुम अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को डिटेर करने की कोशिश कर रहे हो, वहां से उनको हार। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सूरत हाल आपके सामने है। अपनी इकोनॉमी उनकी बैठ रही है, कुछ भी उनके लिए ठीक नहीं। हांगकांग को वो बैक नहीं कर पाए, जापान के साथ प्रॉपर्ली खड़े नहीं। ताइवान को उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच ली। आप बता दें कि किस तमाम सूरत हाल के अंदर जापान ने इंडिया से गिला किया कि आपने तो ताइवान को बैक किया था लेकिन ऐन मौके पर आपने सीढ़ी खींच ली। ये इस वक्त सूरत हाल है। चाइना ने कमाल तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई और इसी तरह कौमें तरक्की करती हैं जो अगले कई सालों का सोचती हैं।
2015 के बाद इन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी चाइना ने, आज देख रहे हो वो फ्रूट्स दे रहे हैं। और यही वजह है कि चाइना इस वक्त इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया का गला दबाने के लिए तैयार बैठा है।